तो दोस्तों आप कैसे हो? आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ परफेक्ट वर्ल्ड का न्यू एपिसोड एक्सप्लेनेशन। तो पीछे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था एल्डर ने एलेक्स को एकेडमी में शामिल कर लिया था, जिसके बाद दोनों एल्डर अब सभी को एशियंट और मॉडर्न टेक्निक में से चुनने को कहते हैं, जहाँ मोटे लड़कों को ज़बरदस्ती मॉडर्न टेक्निक चिपका दी जाती है क्योंकि उसकी टेक्निक उससे ज़्यादा मैच करती थी। तभी वहाँ एलेक्स आता है और जिसके डिसीजन का सब वेट कर रहे थे, तभी एंशियंट टेक्निक चुनता है। ये देखकर दोनों एल्डर हैरान थे। और आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एलेक्स को एंशियंट मेथड चुनना। एक एक सेकंड एलेक्ट उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी परफेक्शन की स्टेज पर है, ऊपर से तुम्हारा कल्टीवेशन भी काफ़ी अच्छा है, तो तुम ऐसी चीज़ क्यों चुन रहे हो जिसकी तुम्हें उतनी ही ज़रूरत नहीं है? तुमने तो मॉडर्न टेक्निक चुननी चाहिए थी। जिस पे एलेक्स बोलता है, मेरे पास पहले से ही 3 इमॉर्टल ऑरा है। ऊपर में से मैं एशियंट कल्टीवेशन मेथड में हाफ स्टेज तक पहुंच गया हूं, तो मैं अब इसको कंप्लीट करके ही आगे के बारे में सोचूंगा। तो इस पे दूसरा एल्डर एलेक्स से कहता है, एशियंट मेथड में जो भी ट्रेजर्स और टेक्निक्स हैं, उनमें से बहुत ही ज़्यादा ये बेहतर है और रिबिल्ड करने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए तुम्हें एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए। पर एलेक्स बोलता है, मैं उन टेक्निक्स को ठीक करके खुद को साबित करूँगा। अब एलेक्स वह बोल के वहाँ से जाने लगता है। यह देखकर थर्ड एडलर बोलता है कि लगता है इस लड़के के पास कोई प्लान है। यह सोच समझकर ही फैसला ले रहा है, पर समझ नहीं आ रहा आगे इसने क्या सोच रखा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जिन्होंने भी एशियंट मेथड को चुना था, उन सबको एल्डर्स ने जेड वाइट माउंटेन पर बुला लिया है, जहाँ एल्डर्स उन सब से कहते हैं कि तुम सबको एशियंट मेथड सीखने से पहले एशियड स्क्रिप्ट्स की स्टडी करनी होगी। तो वह लोग उन लेटर्स को समझने लग जाते हैं। तभी अचानक से एक बंदा उस लेटर को समझने की कोशिश कर रहा था। वह एक लाइन में बोल बदल कर उसे दूर तक फेंक देता है। तो बाकी सब बोलते हैं कि ये लेटर अटैक कर सकते हैं। इस पे एल्डर्स कहते हैं, तुम गलत सोच रहे हो। यहाँ हर लेटर के अंदर एक एनर्जी है और तुम सब उन्हें समझने की कोशिश करते हो, तो वह अलग-अलग कैरेक्टर की फॉर्म में तुम्हारी परीक्षा लेते हैं और अगर तुम उससे बच जाते हो तो तुम्हें वह लेटर पूरा समझ आ जाएगा। इधर एक बंदा एक लेटर को समझ रहा था, तभी वो लेटर ड्रैगन में बदलकर उस पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है, पर वो लड़का उस ड्रैगन को ख़त्म करके उस लेटर की अंडरस्टैंडिंग ले लेता है। इस तरह वैग्जी जिन लेटर को समझ रही थी, वो वॉइस में बदलकर उनसे चारों तरफ से पकड़ लेते हैं, पर वैग्जी उसको जला देती है, जिससे वह भी उन लेटर्स के बारे में समझ चुकी थी। इस तरह एक बंदा अब उन लेटर्स को कन्वर्ट होने से पहले ही इमोर्टल सीड से मिला देता है। यह देखकर एल्डर्स हैरान थे, क्योंकि ऐसा केवल उनका एक सीनियर ही कर पाया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इधर सेकंड बॉडी उन लेटर्स को अपनी ब्लू फ्लेम की मदद से अंडरस्टैंड कर लेती है, जिसे देखकर एल्डर चौंकते हुए कहते हैं कि इस लड़की के पास भले ही एक इमोर्टल ऑरा है, पर इसकी वह ब्लू फ्लेम उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इधर बाकी लोग भी उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी इधर बैठा एलेक्स समझ जाता है। ये सभी लोग सेकंड बॉडी की बात करने लग जाते हैं। फिर हमें पता लगता है उसी वक्त वहाँ क्राउन किंग आकर अपना इमोर्टल सी ट्रेजर वहाँ बाहर निकालता है और एक साथ कई लेटर्स को समझने लगता है। पर यह देखकर एलेक्स मुद्दाओं से बोलता है, इसका इमोर्टल सीड तुम्हारे वाले सीड की तरह है ही नहीं। इस पर मुद्दा उदास होते हुए बोलता है कि मैं मेरा इमोर्टल सीड अभी कंप्लीट नहीं है। मैं इस पे अलग से उसी बोलता हुआ कहता है कि मैं इसे कल्टीवेशन के बाद ये परफेक्ट बनाना चाहता हूँ, पर बन नहीं रहा। तभी एल्डर समुदाय से कहते हैं कि हम तुम्हें एक दिन वर्ल्ड टीम की तरफ से ले जाएंगे, जहाँ शायद तुम्हें कोई और इमोर्टल सीड मिल जाए, क्योंकि वह वही जगह है जहाँ अपॉर्चुनिटी से बहुत बड़ी बड़ी है। कई बार एक्सडीज में इसमें इस जगह से पहले ही एक्सप्लोर हो चुकी है। तभी इस जिस बंदे को पिछले एपिसोड में देखा तो वो एल्डर से बोलता है, क्यों ना हम अभी वहाँ चले, हम बाकी एकेडमी से पीछे नहीं रह सकते। इस पे एल्डर्स उससे कहता है, क्या तुम जानते हो, युवान किंग भी उस एकेडमी वालों के साथ एक बार जाना चाहता था, पर वो उन एकेडमी वालों ने युवान किंग को भगा दिया। युवान किंग वही बंदा है जहाँ बहुत शराब पीता था, और वो अब उसके सुने हुए वहाँ खड़े एकेडमी के सारे स्टूडेंट बोलने लग जाते हैं, युवान किंग इतना ताकतवर है कि फिर भी उन्हें एकेडमी में उन्हें निकाल दिया।
तभी एल्डर्स बोलते हैं, भले ही उन अकेडमी से उसे निकाल दिया है, पर फिर भी हमारे एल्डर्स ने उसकी मदद की है और उनकी जगह वह आज भले ही नॉर्मल लेवल पर है, पर उसके सिलेक्शन मन में बोलता होगा एलेक्स कि एल्डर्स गधे हैं जिन्होंने युवान किंग को इंसान की मदद करने के लिए सोचा। पर उसी वक्त एल्डर्स और बड़ा सा फर्नेस ले लेता है और उसे कहता है, आज मैं तुम सबको अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि तुम इस फॉर्म्स में जाकर अपनी बॉडी यूरीफाई करो और उसे अपने अंदर मेडिकल एनर्जी लो। ये सुनकर सभी फर्नेस के अंदर चले जाते हैं और इधर वह फर्नेस के अंदर का एरिया पूरे एक वर्ल्ड जैसा था। अगर आप अगर आप न्यू एपिसोड देखना चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट, तो कमेंट में करिए नेक्स्ट पार्ट, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा। तो दोस्तों